नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पादप मूल की, बात की थी रूट की, बात की थी। आज हम बात करने वाले प्लांट स्टेम की या तने की बात करने वाले, जिसे तना या स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तने या स्तंभ का निर्माण कैसे, हमने बात की थी मूल की। ठीक है ना। मूल का निर्माण हमने कहा बीज में किसी भी सीड के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिकल। ये किसका निर्माण करता है? मूल निर्माण। ठीक है ना। ऊपर वाला भाग कहलाता है प्रांकुर भाग, प्रांकुर या प्यूमूल। ये किसका निर्माण करता है? वायवीय भाग का। और वायवीय भाग में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है। वायवीय भाग में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है। अगर एक प्लांट की बात की जाए, एक प्लांट की बात की जाए तो इसका जो टॉप पार्ट होता है, प्लांट का टॉप पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका। इस पार्ट के लिए बोला जाता है क्या? शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बर्ड। ठीक है ना। ये क्या करती है? प्लांट की हाइट में, प्लांट की हाइट में क्या करने का काम करती है? वृद्धि करने का कार्य करती है। इसी की तरह एक पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग इसके जो साइड वाले रीजन्स होते हैं उस उन भागों में क्या पाया जाता है? एक पार्श्वीय कलिका बोल सकते हैं, कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी वर्ड होती है। ठीक है ना। जो कि क्या करती है? जो कि इसकी चौड़ाई में वृद्धि करने का कार्य करती है। साथ ही जो पार्श्वीय शाखाएं होती है, लिटरल ब्रांचेस होती है, उनकी लंबाई में क्या करती है? वृद्धि करती है। जो इस प्रकार से शाखाएं निकलती है, इनकी लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करती है। तो दो प्रकार की इसमें हमने कलिकाएं देखी है, बड देखी। पहली थी आपकी शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बड, जो कि कभी प्लांट की हाइट में वृद्धि करने का काम करिए। साथ ही साथ जो इसके पार्श्वीय भाग में, लिटरल रीजन्स में जो बड पाई जाएगी, उसे हमने बोला कक्षस्थ कलिका या पार्श्वीय कलिका, लेटरल बड, लेटरल बड, जो क्या करती है? प्लांट की चौड़ाई में, प्लांट की चौड़ाई में, और साथ ही साथ जो इसके पार्श्वीय भाग में शाखाएं निकली होती है, लिटरल स्टेम्स। ठीक है ना। लिटरल ब्रांच स्टेम्स निकले होते हैं, उनकी लंबाई में क्या करती है? वृद्धि करने का कार्य करती है। ठीक है। अगर देखा जाए, एक प्लांट की स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम। ये प्लांट में स्टेम से, प्लांट में स्टेम से जिस भी भाग से या तो पार्श्वीय कलिकाएं निकले, या तो क्या निकले? शाखाएं निकले, या फिर क्या निकले? पत्तियां निकली हुई होती है, उस भाग को बोला जाता है पर्व। इस भाग को बोला जाता है क्या? पर्व, नोड। इस भाग को बोला जाता है क्या? नोड। ठीक है ना। और दो नोडों के बीच की दूरी, दो नोडों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पर्व संधि, इंटरनोड। ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये क्या है? एक स्टेम है, इसको बोल सकते हैं हम मेन स्टेम, मुख्य तना। ठीक है ना। जहां इस तने के जिस भी भाग से ये पत्तियां निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है, इस भाग के लिए हमने बोला है क्या? पर्व भाग।
इसे हमने इंग्लिश में बोला था नोड रीजन, ठीक है ना। ये वाला भी क्या होगा, नोड रीजन होगा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी जो है, दो पर्वों के बीच की दूरी, उस भाग को बोला हमने क्या, पर्व संधि, इंटर नोड, ठीक है ना। इंटर नोड बोला है जहां जहां से क्या है, दो पर्व जुड़े हुए होते हैं आपस में, दोनों पर्वों के मध्य की दूरी को हमने बोला है पर्व संधि। अब क्या होता है, ये जो तना होता है, ये क्या होता है, किसी भी पादप का वायवीय भाग होता है, मतलब ये भूमि से ऊपर की ओर पाया जाता है, भूमि से ऊपर की ओर पाया जाता है। भूमि के नीचे क्या पाई जाएंगी, जड़ें पाई जाएंगी या रूट पाई जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो वायवीय भाग है, इसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते थे, ये कहाँ की तरफ बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो इसीलिए बोला जा सकता है इसके लिए धनात्मक धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध वृद्धि करने का कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध वृद्धि करने का कार्य करता है। गुरुत्व क्या कहता है, किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचने का कार्य करता है या नीचे की ओर वृद्धि कराने का कार्य करता है। जैसे कि जड़ें जाती है, हमेशा कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर की ओर जाती है, तो इसको बोल सकते थे हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ों के लिए। लेकिन तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए बोल सकते थे इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है ना। नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ओके, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो इसके लिए कुछ हमने कंडीशंस बनाई हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन में हमने बोला कि तना क्या है, पौधे का तना, पौधे का वायवीय भाग या एरियल पार्ट भाग होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वायवीय भाग होता है। तने के शीर्ष पर या टॉप पर, शीर्ष पर, शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बड पाई जाती है, जिसके कारण तना लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है ना। तने क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। थर्ड पॉइंट, तने के पार्श्वीय भाग या लेटरल रीजन में कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड पाई जाती है, पाई जाती है, जो तने की शाखाओं में, ब्रांचेस, तने की शाखाओं में वृद्धि करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने क्या बोला है, नोड के लिए, तने से शाखाओं व पत्तियों के निकलने के स्थान को पर्व या नोड
कहा जाता है। वह दो पर्वों के मध्य भाग को पर्व संधि, दो पर्वों को जोड़ने वाला भाग, पर्व संधि या इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इंटरनोड कहा जाएगा। एक कंडीशन हम बना सकते थे, हम जो भी प्लांट देखते हैं, जो भी तना देखते हैं, और शुरू में क्या होता है? हरे रंग का होता है। मुख्य रूप से किस प्रकार का? हरे रंग का पाया जाता है। लेकिन जैसे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होने लगती है, उसके ऊपर उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो सकता है। ग्रे कलर का भी हो सकता, वो ग्रे कलर में भी हो सकता था, वो ब्राउन कलर में भी हो सकता था, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्या आ जाएगी? छाल का निर्माण या बार्क का निर्माण होने लग जाएगा। तो इसलिए कैसे कहा जा सकता है? मुख्य रूप से तना, मुख्य रूप से तना हरा पाया जाता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से तना क्या पाया जाएगा? हरा पाया जाता है। लेकिन छाल या बार्क के आने पर यह किसी भी रंग का हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बार्क के आने पर क्या है? किसी भी रंग का हो सकता है। तो अभी हमने देखा तना क्या होता है? मुख्य रूप से किसी भी पौधे का वायवीय भाग होता है, जिसका निर्माण किससे होता है? प्रांकुर भाग से हो सकता है। प्लूमुल, ठीक है ना। प्रांकुर भाग से क्या हो सकता है? निर्मित हो सकता है। टॉप पार्ट पर हमने बोला क्या पाई जाएगी? एपिकल बड पाई जाएगी, जो कि इसकी लंबाई में क्या करेगी? वृद्धि पाई जाएगी। उसके पार्श्व भागों में, ठीक है ना, पार्श्व भागों में क्या पाई जाएगी? एक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका पाई जाएगी, जो कि शाखाओं में वृद्धि करने का, ब्रांचेस में वृद्धि करने का कार्य करती है। और जो दो जिस भी भाग, तने के जिस भी भाग से क्या निकल रही है? शाखाएं निकल रही है, पत्तियां निकल रही हैं, इस भाग को हमने बोला है क्या? पर्व भाग या नोड रीजन, ठीक है ना। नोड रीजन कहा है, ठीक है ना। वह दो पर्वों के बीच की दूरी, दो पर्वों को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? पर्व संधि या इंटरनोड कहलाता है। तने का कलर की हमने बात की। शुरू में जो तना पाया जाता है न्यू प्लांट का या नियोफाइट का, वो क्या होता है? ग्रीन कलर का पाया जाता है, हरा रंग का पाया जाता है। लेकिन जैसे ही बार्क आ जाती है, उसमें छाल आ जाती है, वो किसी भी रंग का हो सकता है। तने के रूपांतरण की मॉडिफिकेशंस ऑफ सिस्टम की, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आता है पुच्छी या कॉर्डेक्स, पुच्छी या कॉर्डेक्स वाला भाग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जितना जो भी तना होगा वो क्या होता है? शाखा रहित होता है, अनब्रांच तना पाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से पाम में, पाम होता है, ठीक है ना। पाम का पाम प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है? जितना भी तना होता है, जिस भी इसमें जहां से भी ये निकला हुआ होता है सॉइल पार्ट से, ठीक है ना, वहां से लेकर और इसके टॉप पार्ट हो जाए, टॉप पार्ट तक क्या होता है? अनब्रांच होता है, शाखा रहित पाया जाता है। लेकिन जैसे ही टॉप पार्ट पे आएगा, वहां पे क्या पाया जाएगा? एक पत्तियों का मुकुट के समान गुच्छा पाया जाएगा, समूह पाया जाएगा, ग्रुप ऑफ लीव्स, ग्रुप ऑफ लीव्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार की तने को हम लोग बोलते हैं पुच्छी प्रकार का है, कॉर्डेक्स प्रकार का। तो इसमें इस प्रकार से लिखा जा सकता था, इस प्रकार का तना, इस प्रकार का तना
शाखा रहित, या बोल सकते थे अनब्रांच्ड। वह शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट पाया जाता है। जैसे कि हमने देखा किसके, पाम में, उदाहरण में हमने लिया है क्या, पाम। ठीक है, तो हमने पुच्छी में देखा है ऐसा कोई भी प्लांट या ऐसा कोई भी तना जो कि क्या हो, अनब्रांच्ड हो, सॉइल से लेकर जो इसका टॉप पार्ट होता है, भूमि से लेकर जो इसका टॉप पार्ट होता है वहां तक क्या हो, अनब्रांच्ड हो। और जैसे ये टॉप रीजन पर जाए, जैसे ये टॉप रीजन पर जाए वहां पे क्या पाया जाए, ग्रुप ऑफ लीव्स पाया जाए, पत्तियां क्या है, समूह के रूप में पाया जाए, पत्तियां किसमें, समूह के रूप में पाया जाए। तो इस प्रकार के जो तना है इसको बोलते हैं हम लोग पुच्छी प्रकार का। इस प्रकार का तना कहलाता है आपका पुच्छी प्रकार का। ठीक है, जैसे हमने देखा पाम में। सेकंड कंडीशन होती है लीनाक्ष। लीनाक्ष या डेलिक्विसेंट। ठीक है, लीनाक्ष ये कहता है जितना भी कोई प्लांट है, जो भी प्लांट है, इसमें टॉप पार्ट की बजाय, इस हाइट की बजाय जो इसकी पार्श्व कलिकाएं होती हैं, ठीक है, लिटरल या कक्षस्थ कलिकाएं होती है, लिटरल लीव्स होती हैं, लिटरल ब्रांचेस होती हैं, उनमें क्या होने लगती है, अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं किसमें, बरगद में या पीपल में। ठीक है ना, अभी क्या है, हाइट में तो कम बढ़ता है, हाइट में तो मुख्य रूप से ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी चौड़ाई या इसका फैलाव कह सकते हैं हम, फैलाव क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार का तना कहलाता है आपका लीनाक्ष प्रकार का। इस प्रकार का तना कहलाता है आपका लीनाक्ष प्रकार का। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार का तना, इस प्रकार का तना शीर्ष भाग पे या शीर्ष भाग पर कम व कक्षस्थ व कक्षस्थ भाग पर अत्यधिक वृद्धि करता है, अत्यधिक वृद्धि करता है। जैसे कि हम लोग बात की हमने बैनियान ट्री की, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की। ठीक है ना, बरगद के पेड़ की या पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ भी बोल सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते थे क्या, बरगद या पीपल, नीम एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो लीनाक्ष प्रकार का हो गया इस प्रकार से, जिसमें शीर्ष भाग तो कम वृद्धि करे, साथ ही साथ अगर कक्षस्थ कलिका या पार्श्व भाग की बात की जाए तो वो क्या होता है, अत्यधिक वृद्धि करता है। क्या हो, बरगद या नीम, बरगद, नीम या पीपल, लीनाक्ष प्रकार का। थर्ड आता है बहिर्वेदी या एक्सकरेंट। बहिर्वेदी या एक्सकरेंट। ठीक है ना, तो इस प्रकार का तना जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ कम वृद्धि करता है, पार्श्व भाग में ज्यादा वृद्धि करता है। ऐसे कि हम इस प्रकार से जो तने देखते हैं, इसमें क्या होती है, पत्तियों की साइज क्या होती जाती है, हमेशा छोटी होती जाती है। पत्तियों की साइज क्या होती जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ने पर छोटी होती जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग देखते पाइनस में या अशोक में देखा जाता है। तो इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन ये तना क्या होगा, मुख्य रूप से लंबा बहुत पाया जाएगा। तो इसमें कैसे, इस प्रकार से कहा जा सकता है, तने में असीमित वृद्धि या अनकंट्रोल ग्रोथ। तने में असीमित वृद्धि व शाखाएं नीचे से ऊपर की
और छोटी होती जाती हैं। शाखाएं क्या होंगी, नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती जाएंगी। जैसे कि हम बात कर सकते थे पाइनस की या अशोक के प्लांट की, ठीक है ना। तो अभी हमने 3 प्रकार के देखे। फर्स्ट था कॉर्डेक्स, सेकंड था डिलिक्विसेंट और थर्ड था एक्सकरेंट। पुच्छी, लिनाक्स, बहिर्वेदी। पुच्छी ये कहता है जो तना होगा वो क्या था, अनब्रांच था, और उसके बिल्कुल जो टॉप पार्ट था उस पर क्या पाया जाएगा, मुकुट के समान पत्तियां पाई जाए, जैसे कि पाम में देखा हमने। सेकंड आता है लिनाक्स प्रकार का, डिलिक्विसेंट प्रकार का, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से तने पे क्या बोला हमने, शीर्ष भाग तो क्या होगा, कम वृद्धि करता है, लेकिन कक्षस्थ भाग जो एक्सिलरी बर्ड थी वो अत्यधिक वृद्धि कर लेती है, ठीक है, जैसे कि बरगद और पीपल में देखा। नेक्स्ट हमने बात की बहिर्वेदी की। नेक्स्ट हमने बात की किसकी, बहिर्वेदी की। बहिर्वेदी में क्या था, तने में असीमित वृद्धि होती है, मतलब तना लंबाई में क्या होता है, बहुत ज्यादा या अत्यधिक वृद्धि करता हुआ पाया जाता है, लेकिन शाखाएं या पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है ना। जैसे कि पाइनस और अशोक में देखा। फोर्थ नंबर पे आता है कलम। फोर्थ नंबर पे आता है कलम, ठीक है। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कलम। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कलम वाला भाग आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बैम्बू होता है हमारा, ठीक है ना, इस प्रकार से पाया जाता है कुछ बैम्बू। जो पर्व भाग होते हैं, जिस भाग को बोला था हमने पर्व, ठीक है ना, ये तो क्या हो जाते हैं, गांठदार हो जाते हैं, गांठदार बोल सकते हैं आप, कठोर हो जाते हैं। लेकिन जो इसके पर्व संधि भाग होता है, इंटरनोड पार्ट होता है, पर्व संधि क्या हो जाती है, इंटरनोड जो पार्ट होता है वो क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, होलो शेप में आ जाती है, खोखली, ठीक है ना। तो इस प्रकार का तना कहलाता है कलम, जो कि क्या करता है, लंबाई में तो अत्यधिक वृद्धि करता है, लंबाई में तो क्या करता है, अत्यधिक वृद्धि करता है, लेकिन ये शाखित नहीं होता, इससे इस प्रकार से ब्रांचेस नहीं निकली हुई पाई जाती, ठीक है। तो इस प्रकार के तने को हम लोग बोलते हैं क्या, कलम। इसमें इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार का तना, इस प्रकार का तना अशाखित, अनब्रांच्ड, इस प्रकार का तना अशाखित व लंबा हो जाता है, वह इसमें पर्व, गांठदार व कठोर हो जाते हैं। पर्व क्या हो जाते हैं, गांठदार व कठोर हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की किसकी, उदाहरण में बांस की, बैम्बू, ठीक है ना। किसकी बात की हमने, बांस की या बैम्बू की। थैंक यू। जो नेक्स्ट आता है आपका पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ या फाइलोक्लेड, ठीक है ना। फाइलोक्लेड इस प्रकार के तने होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, पत्ती के जैसे हो जाते हैं, लेकिन पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि इसमें
ये है नागफनी का प्लांट, ओपेलाइना का प्लांट है, ठीक है ना। ये क्या होता है, मुख्य रूप से तना होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग तना। तना क्या हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, थोड़ा सा गूदेदार हो जाता है, और इस पे पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो इसको बोल सकते हैं मासल या फ्लैशी स्टेम, तना, ठीक है ना। ये पत्तियां किस रूप में, स्पाइनी लीफ, ठीक है ना, कांटेदार पत्तियां, कांटेदार पत्तियां, ठीक है ना। तो इस प्रकार का तना क्या कहलाएगा आपका, पर्णाभ स्तंभ कहलाएगा, जिसमें इस प्रकार का तना क्या होगा, जिसमें तना क्या पत्तियों के रूप में परिवर्तित होते हैं, पत्तियां किस रूप में, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तने में साथ ही साथ क्या पाया जाता है, कुछ पदार्थ इकट्ठा करने लग जाता है, इससे क्या हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, मांसल भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का तना कहलाता है आपका पर्णाभ स्तंभ। पर्ण होती है लीफ, लीफ के समान आभास देने वाला तना, लीफ के समान आभास देने वाला, पर्ण के समान या पत्ती के समान आभास देने वाला तना, यह स्तंभ क्या कहलाएगा, पर्णाभ स्तंभ। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इसमें तने पत्ती के समान चपटे होकर गूदेदार हो जाते हैं। वह पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां किस में रूपांतरित होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि हमने देखा उदाहरण में नागफनी, ठीक है ना। पर्णाभ स्तंभ में हमने कहा पत्ते किसके समान, तने किसके समान हो जाएंगे, पत्तियों के समान हो जाएंगे, तने किसके समान, पत्तियों के समान हो जाएंगे, और कुछ पदार्थ को इकट्ठा करके क्या हो जाएंगे, फ्लैट गूदेदार हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्लैट गूदेदार हो जाएंगे। पत्तियां किसमें, कांटों में रूपांतरित, जैसे कि हमने देखा है नागफनी में, जैसे कि हमने देखा है किसमें, नागफनी में। 6 नंबर पे आता है आपका भ्रू प्रसारी या रनर। इसमें नाम से ही समान आ रहा है, भू होता है भूमि, ठीक है ना, भूमि पर प्रसार करने वाला या फैलने वाला, भूमि पर फैलने वाला। तो इस प्रकार का तना जो होता है, इस प्रकार का तना होता है किसमें, दूब में पाया जाता है, किसमें, साइलोडोन में पाया जाता है। तो इसके लिए इस प्रकार से कह सकते हैं, ये मान लो भूमि सॉइल सरफेस है, यहाँ से अगर कोई भी प्लांट स्टेम निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, कोई भी स्टेम निकल रहा है, तो इधर से क्या निकलेंगे, इसमें से पर्व निकलेंगे, और 2 पर्व जहां पर भी, दूसरा पर्व जहां पर भी आके क्या होगा, सॉइल सरफेस से आके क्या हो, टच हो, सॉइल सरफेस से आके जहां पर भी क्या होगा, टच होगा, ऐसी क्या निकलने लग जाएंगी, आपकी जड़ें निकलने लग जाएंगी, जड़ें निकलने क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, पर्व संधियां तो क्या होंगी, लंबी पाई जाती है। पर्व संधियां क्या होती है, जो बीच का भाग था ये क्या होगा, लंबा पाया जाएगा, और तना क्या होगा, बहुत ज्यादा हल्का पाया जाएगा। तो इस प्रकार का तना कहलाता है क्या, भूप्रसारी, जो कि क्या है, धरती पर रेंग कर चलता है, धरती पर रेंग कर चलता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार का तना भूमि पर रेंग कर बढ़ता है तथा इसमें तने से पर्व संधियां लंबी निकलती हैं।
पर्व संधियां क्या निकलती है, लंबी निकलती है। तथा पर्व से, तथा पर्व या नोट रीजन से जड़ें निकलती है, जैसा कि हमने देखा कि इसमें घास में, ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा घास में। तो अभी हमने बात की कलम वाले पार्ट, ठीक है ना। कलम में हमने बोला है क्या, तना क्या हो, शाखे तो लंबा हो जाए, ठीक है ना। और इसमें पर्व भाग जो था वो क्या हो जाए, कठोर और गाढ़दार हो जाए, जैसे कि हमने देखा बैम्बू में। नेक्स्ट हमने बात की किसमें, पर्णनाभ स्तंभ की या फाइलोक्लेट की बात की। इसमें क्या हो, तना क्या हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए और पत्तियों के समान हो जाए। फ्लैट होकर किसके समान, पत्तियों के समान हो जाए, मासल हो जाए, फ्लैशी हो जाए, ठीक है ना। पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाएंगी, कांटों में रूपांतरित, जैसे कि नागफनी। नेक्स्ट हमने देखा भू प्रसारी, भूमि पर रेंगकर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, रेंगकर बढ़ता है। पर्व संधियां क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें दो रीजन है। मान लो ये वाला पर्व है, ये यहाँ पर पर्व है, इन दोनों पर्व जैसे ये टच होंगे भूमि पर क्या हो जाएंगे, इनसे जड़ें निकलने लग जाएंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी जो थी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, पर्व संधि वाला भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लंबी पर्व संधियां निकलती है, ठीक है ना। तथा पर्व से क्या निकलेंगी, जड़ें निकली हुई पाई जाती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं किसमें, घास में। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पे प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम। तो इस प्रकार का जो तना होगा, कहाँ होगा, भूमिगत तना पाया जाए। कहाँ पे पाया जाए, भूमि के, ये सॉइल सरफेस थी, ठीक है ना। तना वाला जो भाग है, ठीक है ना, स्टेम पार्ट है जो, ठीक है ना, हमेशा कहाँ की तरफ बढ़ता है, हमेशा लेटरल साइड्स में बढ़ता है, या क्षैतिज भाग में, या हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल ग्रोथ, ठीक है ना। पार्श्व या क्षैतिज वृद्धि बोल सकते हैं इसे, और भी अगर क्षैतिज रूप से क्या करेगा, वृद्धि करेगा, क्षैतिज रूप से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं अदरक में देखा जाता है, या हल्दी में देखा जाता है, ठीक है ना। और ये जो तना है ये क्या हो जाता है, कुछ गूदेदार हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गूदेदार या फ्लैशी हो जाता है। और इसमें क्या होती है, अनियमित या अनकंट्रोल ग्रोथ पाई जाती है, मतलब इस तरफ भी निकल गया, इस तरफ भी निकल गया, इस तरफ भी निकल गया, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता था, इस प्रकार का तना, इस प्रकार के तने में इस प्रकार का तना भूमिगत रूप से वृद्धि करता है। इसमें अनियमित वृद्धि, इर्रेगुलर, अनियमित वृद्धि तथा तना मासल, फ्लैशी, ठीक है ना। तना क्या हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, मासल, मोटा, व क्षैतिज रूप से, व क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटल ग्रोथ, रूप से वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा है क्या, जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी, ठीक है ना, अदरक और हल्दी को। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा कंद या
ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर भी बोल सकते थे या ट्यूबर भी बोल सकते थे, तो हम लोग बोल देते हैं ट्यूबर। ठीक है, तो इस प्रकार का तना क्या होता है? मुख्य रूप से जो इसका भाग होते हैं, जो इसकी पार्श्वीय शाखाएं होती हैं, इस प्रकार के तने में, इस प्रकार के तने में भूमिगत पार्श्वीय शाखाएं, जिसे लिटरल ब्रांचेस भी बोला जाता है, ब्रांचेस गूदेदार, फ्लैशी हो जाती हैं, ठीक है ना। वह इन पर उभार का निर्माण हो जाता है, जैसे कि हम लोग आलू में देखते हैं उभार का निर्माण हो जाता है। अगर ये मान ले मेरी सॉइल सरफेस पे एक प्लांट है, प्लांट से जितनी भी पार्श्व में भाग निकलता है, पार्श्वीय शाखाएं निकलती है, इन पार्श्वीय शाखाओं का जो आधार होता है, ये क्या हो जाता है? फूलकर मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? फूलकर मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर इस आलू की स्ट्रक्चर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ये जो उभार बनते हैं, इन उभारों को क्या बोला जाता है? आइज बोला जाता है। इस आलू की आंखें बोला जाता है, ठीक है ना। इस आलू की क्या बोला जाता है? आंखें बोल जाता है। तो ये इस प्रकार के तने कहलाते, क्या कहलाते? कंद कहलाते। कंद का एक्चुअल मतलब होता है स्वीट। एक्चुअल में कंद का मतलब होता है स्वीट, ठीक है ना। और ये आलू भी क्या करता है? स्टार्च को संग्रहित करने का कार्य करता है। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, संग्रहित करने का। इस स्टार्च को संग्रहित कर ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा फ्लैश हो जाता है या गूदेदार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का तना कहलाता है आपका कंद प्रकार का तना कहलाता है। इस प्रकार का तना कहलाता है आपका कंद प्रकार का तना कहलाता है, ठीक है। तो उभारों का निर्माण हो जाता है, वह इन उभारों को तने की आंखें, आइज ऑफ स्टेम, तने की आंखें कहा जाता है। तो अभी हमने देखा है, एक प्रकंद देखा है जिसमें क्या होता है? तना हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, ठीक है। सेकंड हमने देखा है, नेक्स्ट हमने देखा था कंद पार्ट, जिसमें क्या हो जाता है? उदाहरण के रूप में हमने दिया है इसमें आलू, ठीक है ना। स्टार्च संग्रहित, ठीक है ना। तो कंद में क्या ट्यूबर पार्ट में पाया जाता है, जो कि पार्श्व शाखा होती है, लिटरल ब्रांचेस हो जाती है, क्या हो जाती है? स्टार्च को संग्रहित करके क्या हो जाती है? गूदेदार हो जाती है, ठीक है ना। इन पर उभारों का निर्माण हो जाता है। कुछ नोट लाइक स्ट्रक्चर्स या गांठनुमा संरचना के रूप में उभार उत्पन्न करती है, ठीक है ना। इन उभारों को बोलते हैं हम लोग तने की आंखें, आइज ऑफ स्टेम, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आलू के अंदर कंद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्न की या घनकंद की। नेक्स्ट 9th नंबर पे आता है घनकंद या कॉर्म, घनकंद या कॉर्म, ठीक है। इसमें ये जो सॉइल सरफेस है, इस पे जो तना पाया जाता है, भूमिगत तना होता है, ठीक है ना। जो इसका आधारी भाग होता है, जो इसका लास्ट पार्ट होता है, ये क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा फूलकर, तने का जो आधारी भाग होता है क्या हो जाता है? फूलकर
मोटा हो जाता है, इस भाग से ही क्या निकलती हैं, जड़ें निकली हुई पाई जाती हैं। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, तना होगा वो क्या होगा, वो अत्यधिक छोटा पाया जाए तथा तने का भूमिगत आधारीय भाग अत्यधिक फूलकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अत्यधिक फूलकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जैसा कि देखने को मिलता है क्रोकस के अंदर। किसके अंदर, केसर के अंदर या क्रोकस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का तना अत्यधिक छोटा होता है तथा तने का भूमिगत आधारीय भाग बेसल पार्ट भूमिगत आधारीय भाग फूलकर मोटा व मांसल हो जाता है, मांसल या गूदेदार फ्लैशी हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं केसर की, क्रोकस की, ठीक है ना, क्रोकस की बात की जाती है। नेक्स्ट आती है बात किसकी, 10th नंबर पे शल्ककंदिया बल्ब की। शल्ककंदिया बल्ब की, ठीक है ना। एक्चुअली में शल्क का मतलब होता है लीफ, ठीक है ना, लीफ। लेकिन ये लीफ के समान आभास देती है, ये सूडोलीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सूडोलीफ भी इन्हें क्या बोला जा सकता है यहाँ तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तना बहुत ज्यादा छोटा पाया जाए। अगर मान लो प्याज की स्ट्रक्चर देखी जाए, प्याज की या लहसुन की स्ट्रक्चर देखी जाती है, लहसुन या प्याज में क्या होता है, ये जितनी भी यहाँ से क्या निकलती है, पत्तियां निकली हुई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पत्तियां निकली हुई पाई जाती हैं। ये क्या कर लेती है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती है। पत्तियों, ये लीफ हो जाए इसके, लीव्स, ठीक है ना, नीचे पाई जाती है रूट्स। इन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा रिड्यूस पार्ट पाया जाता है, ये कह सकते हैं रिड्यूस स्टेम। बहुत ज्यादा कम या ना के बराबर क्या पाया जाता है, कि स्टेम पाया जाता है, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कह सकते थे, इस प्रकार के शल्क पत्र में या शल्क कंद में इस प्रकार के तने क्या होंगे, अत्यधिक छोटे पाए जाएंगे। और जो ऊपर पत्तियां पाई जाती है, इनको बोला जाता है शल्क पर्ण, इन्हें बोला जाता है शल्क पर्णिया, ठीक है ना। शल्क पर्णों से क्या हो, ढका हुआ हो, शल्क पर्णों से क्या हो, ढका हुआ हो। और शल्क पर्ण क्या कर रही है, भोजन को एकत्रित करने का काम कर रही है, भोजन को एकत्रित करने का काम कर रही है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, शल्क कंद में तना अत्यंत ह्रासित, मतलब हाईली रिड्यूस्ड, ह्रासित पाया जाता है। यह शल्क पर्णों से ढका रहता है। वह शल्क पर्णे भोजन एकत्रित करती हैं, वह पर्णे भोजन एकत्रित करती हैं। अगर बात की जाए प्याज की या लहसुन की बात की जाए, तो इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक या बाल नुमा तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें जड़ें बोलते हैं। और इस प्रकार की जड़ों को हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक या एडवेंटिटियस टाइप की रूट, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, इनमें अपस्थानिक
जड़ें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाएंगी? अपस्थानिक जड़ें पाई जाएंगी। जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में देखा था क्या, प्याज, ओनियन या गार्लिक, लहसुन, ठीक है ना, प्याज या लहसुन। तो आज हमने बात की है, अभी इस पार्ट में हमने बात की घनकंद की और शलकंद की, ठीक है ना। तो आज हमने बात की इसके तने के बारे में जाना है, तने के रूपांतरण के बारे में जाना है, ठीक है। थैंक यू।